मैंने काउंसिलर पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन काम करने की नीयत से नहीं। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के मकतमपुरा वार्ड मतलब कि जुहापुरा के 4 काउंसिलरों में से अब जो है 3 ही रह चुके हैं। इसकी वजह ये थी कि कल से एक मैसेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में कि जुबैर खान, एडवोकेट जुबैर खान AIMIM से काउंसिलर थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ख़ास बात यह है कि जिस पार्टी से चुन कर आए थे उस पार्टी के किसी भी जो है ओहदे पर से जुबैर खान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। काउंसिलर पद से इस्तीफ़ा देने की वजह क्या थी, ये पूरा मामला जो है लोग मुख्य चर्चा बना है। सीधा हम जुबैर खान से बात करते हैं कि आखिरकार क्या ये वजह थी जिसके लिए आपको इस्तीफ़ा देना पड़ा, और अगले चुनाव जब 6 महीने बाद आएंगे तो क्या रणनीति रहेगी जुबैर खान की आवाम की खिदमत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आबिर भाई काबलीवाला साहब, हमारे मरहूम वालिद अब्दुल मजीद खान, हमारे परिवार के हमारे जितने भी सदस्य हैं, सभी लोग, मकतमपुरा वार्ड के सभी नागरिक, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि सभी ने जब 2021 का चुनाव आया, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में मुझे जीता करके भेजा और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के काउंसिलर बनकर मुझे अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मकतमपुरा वार्ड के लोगों की सेवा करने का मौका मिला। मकतमपुरा वार्ड के लोगों की अभी तक जो सुनवाई नहीं हो रही थी और उनको जो प्राथमिक सुविधाओं के काम हो या उनकी ज़रूरतें हो, जैसे स्कूल है, अस्पताल है, कम्युनिटी हॉल है, लाइब्रेरी है, जिम्नेशियम है, गार्डन है, पार्क है, ये सारी सुविधाओं का मकतमपुरा वार्ड में हमेशा से अभाव रहा है। मकतमपुरा वार्ड के लिए जब मैं 2021 में चुन करके आया तो इन सभी प्रोजेक्ट्स पे काम करने की मैंने शुरुआत की। मकतमपुरा वार्ड में जो नागरिकों के सुखाकारी के लिए जो सरकारी संसाधन होने चाहिए, वो सरकारी संसाधनों का जो अभाव था वो पूर्ण करने का काम हमारा रहा है। मैंने हमारे सभी काउंसिलरों के साथ मिल करके, तीनों हमारे साथी काउंसिलरों के साथ मिल करके हर प्रोजेक्ट पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर चीज़ में कामयाबी मिली। और जैसे मकतमपुरा वार्ड के अंदर कम्युनिटी हॉल 2022-23 में मंजूर करवा करके बजट मंजूर करवाया, उसका हेतु फेर करवा के वहाँ पे प्लान पास करवाया और आज मकतमपुरा वार्ड के नागरिक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमसे ये काम लिया। उसके बाद 2023-24 के अंदर मकतमपुरा वार्ड के लिए एक लाइब्रेरी और जिम्नेशियम मंजूर करवाया, उसका बजट मंजूर करवाया, उसका प्लॉट पोजीशन में लिया और पोजीशन में लेने के बाद वहाँ पर प्लान पास करवा कर सब मंजूरी ले करके फाइल रखी और बजट डलवा कर आज मकतमपुरा वार्ड के लिए, लोगों के फ्यूचर के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी बनने जा रही है और उसका TP ताणु A फाइनल प्लॉट नंबर 33 के अंदर मकतमपुरा वार्ड के लोगों के लिए लाइब्रेरी और जिम्नेशियम का काम चालू हो गया है। हमारे मरहूम वालिद मरहूम अब्दुल मजीद खान, यासीन खान पठान के हाथों ही उसका हम चारों काउंसिलरों ने मिलकर खातमुहूर्त करवाया था और अल्लाह की जो भी मसलियत रही उसके 2 दिन बाद हमारे वालिद का इंतकाल हो गया। आज वो काम चालू है और इंशाल्लाह 6 से 8 महीने में लाइब्रेरी और जिम्नेशियम दोनों बनकर इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। इसके अलावा मकतमपुरा वार्ड में हमेशा आरोग्य की सुविधाओं का अभाव था, तो एक अच्छा अस्पताल मकतमपुरा वार्ड में बने वो दिशा में मेहनत की और मकतमपुरा वार्ड के लिए क्लासिक पार्क के सामने TP ताणु C में फाइनल प्लॉट नंबर 47 में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसको सामूहिक आरोग्य केंद्र कहा जाता है, 32 बेड का पूरा प्लान पास करवाया और वहाँ पर अभी बजट भी एलोकेशन हो गया, उसकी सारी मंजूरी आ गई और अब सिर्फ खातमुहूर्त बाकी है और खातमुहूर्त होने के बाद उसका भी काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और जल्द से जल्द बन जाए, वो दिशा में कोशिश रहेगी। मकतमपुरा वार्ड में सरकारी स्कूल का अभाव था, तो सरकारी स्कूल का अभाव भी पूर्ण करने का काम हमने किया। TP 85 के अंदर
सरखेज वार्ड के अंदर प्लॉट थे, तो एरिया माइनॉरिटी आबादी का था, तो सरखेज वार्ड के काउंसिलरों का भी हमने सहयोग लिया और सभी के साथ मिल करके काम करके वहाँ पर स्कूल के लिए बजट मंजूर करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमें कामयाबी मिली और उसका भी काम एक कम से कम 4 मंजिलाना इमारत बनेगी, ग्राउंड प्लस 4, तो 28 रूम की स्कूल बनेगी और इसमें सारी सुविधाएं रहेगी जो एक प्राथमिक स्कूल में होनी चाहिए और स्मार्ट स्कूल हमने मंजूर करवाई है। इसमें हमें सभी का जो सहयोग रहा वो सहयोग भी मैंने जब लास्ट बजट का सेशन था वो बजट सेशन के अंदर मैंने सामान्य सभा में सभी का मैंने धन्यवाद किया था। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स मंजूर कॉरपोरेशन से करवाए मक्तमपुरा वार्ड के लिए, उसमें जहाँ जहाँ पर भी जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, काउंसिलर मित्र हैं जिन्होंने हमें सहयोग किया, उन तमाम का मैंने शुक्रिया अदा किया था। और मक्तमपुरा वार्ड में एक कभी गार्डन नहीं था, तो अरशद पार्क में हम तमाम काउंसिलरों की मेहनत से गार्डन का ओपनिंग हो गया, गार्डन बनकर तैयार हो गया, आज लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा मक्तमपुरा वार्ड के लिए इस बजट में एक अम्यूजमेंट पार्क मंजूर करवाया जो अभी प्रोसेस में है, फाइल प्रोसेस में हमने करवा दी है और जल्द ही उसको डिक्लेयर किया जाएगा कि कहाँ पर बन रहा है। और इसके अलावा आप आज से 2 साल पहले टीपी ताणु बी में विशाला बर्फ की फैक्ट्री के पास जहां पर श्मशान गृह बनाने का कॉरपोरेशन द्वारा तय किया गया था, तो उसका विरोध सभी ने किया। मक्तमपुरा वार्ड हित रक्षक समिति बनाई गई, उसमें हम सभी काउंसिलर थे, यहाँ के सामाजिक आगेवान थे सब और स्थानिक लोग, और खास सहयोग हमें रहा विपक्ष के नेता शहजाद खान पठान का, हमारे AIMIM के नेता रफीक भाई शेख, हमारे जमालपुर के और भी काउंसिलर, हमारे सभी साथी काउंसिलर सुहाना बहन, जैनब बहन, हाजी भाई, हम सभी ने मिल करके ये बीड़ा उठाया कि इसको कैसे भी रद्द करवाना है। तो हमने वो रद्द करवाने की जो मेहनत की उसमें भी हमें कामयाबी मिली और उसके बाद उसको ऐसे ही रख देते तो कल कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसा बनता जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती, तो ये डर था। तो म्यूनसिपल कमिश्नर जो थेन्नारसन साहब थे, उनसे लास्ट बजट के वक्त में, बजट के कार्यकाल के वक्त में मैं उनसे मिला और ये बजट में वो जगह पर मैंने पार्टी प्लॉट डलवा दिया जी। और वहाँ पर कोशिश है कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह एक और पार्टी प्लॉट तैयार हो जाए जो लोगों की सुखाकारी में बढ़ोतरी करेगा। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स के काम हैं वो काम करने की दिशा में मेहनत की, जो काउंसिलरों को मौका मिलता है वो काउंसिलर मेहनत करते हैं और जो मेहनत करते हैं वो काउंसिलरों को अल्लाह कामयाबी भी देता है। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा प्लॉट कपात में कॉरपोरेशन को मिला था टीपी ताणु सी में, तो वहाँ पर हमने हमारे अब्बा मरहूम हाजी अब्दुल मजीद खान और उम्मत के तमाम मरहूमीन के ईसाले सवाब की नीयत से वहाँ पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब परिवार वालों ने मिल करके, हमारे दोस्त यारों ने सब ने डोनेशन से तैयार करके उसको कॉरपोरेशन को डोनेट किया और आज वहाँ पर लोग आरोग्य की सुविधाएं ले रहे हैं। सुबह शाम सुबह 9 से 1 और शाम को 5 से 9 वो अस्पताल चल रहा है, सरकारी अस्पताल। लोगों को वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, फ्री में दवाई भी मिल रही है। तो ये सारे काम हमने किए हैं। और इसके अलावा काउंसिलर बजट में जो काउंसिलर बजट सालाना हमें मिलता है लोगों की सुखाकारी के काम करने के लिए, तो हर साल मेरी कोशिश यही रही है कि साल ख़त्म होते हमारा बजट जो अलॉट किया हुआ है हमने जहाँ जहाँ पर भी, वो सारे काम भी ख़त्म होने चाहिए। तो वही दिशा में हमने मेहनत की और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि ऐसी ऐसी जगह पर, फतेहवाड़ी एरिया है, विशाला बर्फ की फैक्ट्री के पास है, जहां हम इलेक्शन के कैंपेन में जब हम जाते थे तो लोगों के हालात, लोगों की परिस्थिति देखते थे तो बहुत दुख होता था कि लोग कितनी निर्दयी परिस्थिति में रह रहे हैं। तो हमने कोशिश की और काउंसिलर बजट में जो लोगों की सुविधाओं का, ड्रेनेज पानी, लाइट है, रोड है, पेवर ब्लॉक है, ये सब लगाने का काम जो काउंसिलर बजट से मंजूर करवाया। 70-20-10 की जो कॉरपोरेशन की स्कीम है, स्वर्णिम मुख्यमंत्री जयंती योजना, उसमें हमने कोशिश की कि फाइलें मंजूर करवाई। यानी जहाँ जहाँ पर भी आज तक काम नहीं हो रहे थे वहाँ पर काम करने की हमने कोशिश की है और अल्लाह ने हमें कामयाबी भी दी है। और इसके लिए मैं
अल्लाह पाक का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझसे ये सारे काम लिए और आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। और सबसे पहले आपने जो बात कही थी इस्तीफे की, कि इस्तीफ़ा देने की क्या वजह रही है, तो वजह कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान रहा है मुझ पर। और मेरे घर मेरी 2 बेटियां हैं और उसके बाद मुझे एक तीसरी बेटी का जन्म हुआ मेरे घर में। तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि रहमत मेरे घर में नाजिल हुई। और इसी वजह से जो कॉरपोरेशन का नियम है कि 2 से ज़्यादा बच्चे हों तो आपको इस्तीफ़ा देना पड़े, तो उसी के चलते मैंने इस्तीफ़ा दिया है। और मैंने काउंसिलर पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन काम करने की नीयत से नहीं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो लोगों के काम मुझसे हो सकेंगे, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि उनके बेहतरी के काम सबके साथ में मिल करके सहयोग से मैं करूं। जब अल्लाह बहुत खुश होता है, तमाम धर्म समुदायों में ये माना जाता है कि बेटी की जब घर में आमदी होती है तो ये एक अल्लाह की तरफ से पैगाम होता है। जब अल्लाह राजी होता है, खुदा ईश्वर राजी होता है तो उनके घर बेटी आती है। जुबैर खान से ईश्वर इतना खुश है कि इनके घर तीसरी बेटी का भी जन्म हुआ है। उसके चलते इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जो काउंसिलर पद है। बाकी जो काम है लोगों की सुखाकारी के लिए वो करते ही रहेंगे, लेकिन विदाई यहाँ पर काउंसिलर की नहीं है, इनके पद से विदाई नहीं है। विदाई तो हम ये कह सकते हैं कि विकास की विदाई हो रही है। जिस तरह से काम इन्होंने किए थे अपने 4.5 साल के कार्यकाल में, उन तमाम कामों को अब तक 15 साल में पूर्ण नहीं किया गया, वो कामों को इन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में पूर्ण किया है। अब अल्लाह की रहमत की बात से अभी हम इस बात को भी जोड़ सकते हैं कि खुदा ईश्वर ये चाहता है कि अगर आपने 4.5 साल में इतना आवाम का काम किया, इतना विकास किया है, तो इनको विधायक के तौर पर भी ईश्वर की ये इच्छा हो, खुदा की इच्छा हो कि इनको विधायक के तौर पर देखा जाए आने वाले दिनों में। तो वहां पर तो ये रूल्स नहीं है कि आपके 3 बच्चे हो तो आप विधायक चुनाव नहीं लड़ सकते। हो सकता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जुबैर खान विधायक के चुनाव में मैदान में उतरें और आवाम इनको चुन कर लाए, तो बाकी जो विकास के काम मकतमपुरा जुहापुरा के रह गए हैं, सरखेज के रह गए हैं, वेजलपुर के, वो तमाम कामों को पूर्ण किया जाएगा। जिस तरह से इन्होंने अपने कामों की गिनती बताई है वो बेहद ही लोगों की सुखाकारी के लिए, उनकी आवाम को जिस तरह से धक्के खाने पड़ते थे, वो कामों को कहीं ना कहीं अंत ला दिया है उन कामों का। और जुबैर खान ने जबान चलाने से बेहतर अपनी कलम चलाई है। वो नेताओं का बंद आया है जो जबान चलाते थे और कलम कम चलाते थे, और लोगों को उनकी कार्यालय पर जब लोग पहुंचते थे तो लोगों को धक्का खिलाते, बेवकूफ़ बनाते कि आपका काम हो जाएगा, यहाँ से भेज दिया जाता था। लेकिन 4.5 साल के कार्यकाल में हमारे चैनल की ग्राउंड जीरो के माध्यम से कोई ऐसी कंप्लेन इन काउंसिलरों की नहीं आई है जिस तरह की कंप्लेन अक्सर वार्ड में आया करती है। तो अब देखने को ये रहा कि काउंसिलर पद पे से इस्तीफा दिया है, विधायक के तौर पर मैदान में उतरने वाले हैं या नहीं उतरने वाले, ये भी एक जो है लोगों के बीच सवाल बनकर ही रह जाएगा। लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगा कि विदाई जो है, इस्तीफा है, वो काउंसिलर पद के साथ साथ विकास का इस्तीफा ना हो, ऐसा हम जुबैर खान से मांग करते हैं कि, और सवाल भी ये करते हैं कि आपके बाद में परिवार से या आपके रिश्तेदार में से किसी को आपके पद पे टिकट देकर उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा, ताकि इस विकास की जो गाड़ी है पटरी पर से उतर ना जाए। हमारा परिवार शुरू से जॉइंट फैमिली रहा है और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो सभी मिल करके कोई भी घर का फैसला करते हैं, और कोई भी सामाजिक काम भी करना हो तो वो भी फैसला सारे लोग मिल करके करते हैं। तो हमारी फैमिली सब बैठ करके डिसाइड करेगी कि आने वाले वक्त में हमारी फैमिली में से किसी उम्मीदवार को अभी इलेक्शन लड़ाना है या नहीं लड़ाना। तो ये फैसला परिवार के सारे सदस्यों का रहेगा। और हमारी कोशिश हमेशा हमारी कोशिश रही है कि समाज को कुछ दिया जाए। जो आपको अल्लाह ने सलाहियत दी है, और सलाहियत का फ़ायदा अगर लोगों तक, आपको कौम की खिदमत तक नहीं दे रहे, तो ये इसका हिसाब आपको ऊपर वाले के पास देना पड़ेगा। तो हमारी जो कोशिश रही है, हमारे मरहूम वालिद की, हमारे परिवार के सभी सदस्यों की, वो हमारी जो कोशिश है वो तो चालू ही रहेगी। पद मायने नहीं रखता, पद आपको काम करने में बेहतरी करता है, लेकिन नीयत है उसके ऊपर फैसले हैं। तो नीयत तो हमारी वैसी है कि काम लोगों की खिदमत के करते रहेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी ऐसी ही नीयत है कि जो लोगों की बेहतरी के काम हो, समाज को फ़ायदा रूप जो भी काम हो, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। बाद में कितनी सच्चाई है कि
जो विरोध पक्ष है ये अक्सर बहाने करता है कि सरकार में हम नहीं है, सत्ता में कॉरपोरेशन में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, तो हमारे कामों को करवाने के लिए हमें अनुमति नहीं मिलती। इस बात के बहाने को कैसे सच साबित करेंगे? और आपने वो काम करके बताया, आपकी भी सरकार तो नहीं है, ना कॉरपोरेशन में है, ना गुजरात विधानसभा में है, ना ही दिल्ली में है, फिर भी ये तमाम कामों को पूर्ण किया है। तो जब अब 15 साल तक तो आवाम को इस तरह से ही झुठलाते रहे पुराने नेता, हर वार्ड की बात की जाए तो, सिर्फ मकदमपुरा की नहीं, इस बात को कितनी सच्चाई है? सभी काउंसिलर जो हैं, विपक्ष के सारे काउंसिलर मेरे मित्र भी हैं और उन्होंने अपने एरिया के विकास के लिए हमेशा सामान्य सभा में और कॉरपोरेशन में आवाज़ें उठाई है और मैं उसका साक्षी रहा हूँ। मैं किसी के मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है और मैं गंदी या भद्दी राजनीति में बिल्कुल नहीं मानता। मैं डेवलपमेंट की राजनीति में मानता हूँ। एक शिक्षित होने के नाते आपको ऐसी कोशिश रहनी चाहिए कि आपसे एक एग्जाम्पल सेट हो और मैंने वही कोशिश की है कि एक एग्जाम्पल सेट हो कि कोशिश करते रहो एरिया के डेवलपमेंट के लिए। हमेशा आपको धक्के खाने पड़े तो आप खाओ, लेकिन आपकी आवाम को धक्के ना खाने पड़े, ऐसा काम करके जाओ। तो मैं वही नीयत से मैंने हमेशा, जैसे मैंने आरोग्य के लिए CHC सेंटर मंजूर करवाया है, इंग्लिश मीडियम जो स्मार्ट स्कूल मंजूर करवाई है, जो दूसरे लाइब्रेरी, जिम्नेशियम, अम्यूजमेंट पार्क, पार्टी प्लॉट, कम्युनिटी हॉल, ये सारे काम के लिए जो सभी साथी काउंसिलरों का सहयोग लेकर के, सभी के साथ मिल करके जो काम करने की नीयत से मैं हमेशा हर विभाग में जाता आता रहता था, हर अधिकारी से मिलता था। जहाँ पर अटकते थे वहाँ पे 10 बार मीटिंग करनी पड़े तो 10 बार मीटिंग करते थे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करता था कि नहीं, ये काम रुकना नहीं चाहिए, ये काम आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि कोशिश करने में ही भलाई है। आप कोशिश करते रहो, नीयत पर फैसले हैं। आपकी अगर नीयत है कि अगर आप कुछ देना चाहते हो लोगों को तो आपके माध्यम से मिल सकेगा और आप कोशिश करोगे तो मिलेगा। कोशिश नहीं करोगे उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो कोशिश करता रहता है, काफ़ी काउंसिलर हैं मेरे मित्र हैं, विपक्ष में हैं और वो हमेशा अपने वार्ड के लिए आवाज़ भी उठाते हैं और कोशिश भी करते रहते हैं और उनको भी कामयाबी मिलती है। हमारे मकदमपुरा वार्ड की परिस्थिति ऐसी थी कि आज तक यहाँ पर प्रोजेक्ट के कभी कोई काम हुए नहीं थे। 2007 में ही कॉरपोरेशन में समावेश हुआ था। उसके बाद से कॉरपोरेशन के कोई बड़े प्रोजेक्ट्स, अस्पताल है, लाइब्रेरी बड़ी है या फिर स्कूल है, ऐसा कोई बड़े प्रोजेक्ट्स, जिम्नेशियम है, ये कम्युनिटी हॉल है, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स कभी मंजूर नहीं हुए थे। तो वो दिशा में हमने मेहनत की, नीयत थी हमारी कि ये सब काम हो हमारे एरिया के लिए, तो हमने मेहनत की और हमें कामयाबी मिली। ऐसे ही सब मेहनत करेंगे तो सबको कामयाबी मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं होते, काम करना आपकी नीयत है तो आपको अल्लाह कामयाबी ज़रूर देगा और लोग करते हैं तो उनको कामयाबी मिलती है। ये खबर के बाद कितने सुबह से फ़ोन कॉल्स आए और कौन वो बड़े नेता रहे जिनके साथ आपकी सुबह से चर्चा हुई इस इस्तीफे के ऊपर? सुबह से काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आए और लोगों ने बहुत दुख व्यक्त किया और मैंने सामने जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मौका मिला अभी तक काम करने का, इसके लिए मैं बहुत बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। मायूसी कुफ्र है और मैंने उनको भी यही जवाब दिया है कि मैंने काउंसिलर पद से इस्तीफ़ा दिया है और काम से इस्तीफ़ा काम करने की नीयत से नहीं। मैं काम इंशाल्लाह लोगों के भलाई के लिए, कभी भी मेरी हाज़िरी की ज़रूरत रही, मैं जहाँ पर भी मुझे जाना ज़रूरी लगा मैं ज़रूर जाऊँगा, लोगों की भलाई के काम करता रहूँगा। और लोगों से जब बातचीत हुई तो मैंने यही मैसेज दिया है कि आपके कोई भी अगर काम हो और मुझे संपर्क करना चाहते हो तो बेझिझक मुझे संपर्क करें। मैं काउंसिलर पद से इस्तीफ़ा दे दिया है तो मुझे कॉल ना करने की कोई वजह नहीं है। मैं हमेशा आपका एक साथी रहूँगा और हमेशा AIMIM पार्टी का मैं शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं यहाँ पर लोगों की सेवा कर सका। पार्टी के अध्यक्ष से कोई बातचीत इस्तीफे के ऊपर? हाँ, मैंने उनको इस्तीफ़ा देने के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मैंने फ़ोन करके उनको जानकारी दे दी थी कि मैंने मेरा डिसीजन ले लिया है और ये मैं आपको जानकारी देने के लिए ही फ़ोन किया है। तो उन्होंने किया ठीक है, आपका जो भी फैसला है पार्टी आपके साथ है, उनका भी यही कहना था।
तो ये कह सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने एक जो है चिराग को खो दिया, एक अच्छे नेता को गुजरात के अहमदाबाद की अगर बात की जाए। पहली टर्म्स में आप जीत कर आए, पहली टर्म्स में इतनी लोक चाहना मिली आपको। चुनावी अगर बात की जाए तो पैसे से एडवोकेट हैं जुबेर खान। अपने कार्यकाल के साथ साथ इन्होंने अपने जो काम को भी संभाला, उस काम की जो है व्यस्तता के बीच में भी आवाम की जो है कामों को पूर्ण किया। और इन 4.5 साल के कार्यकाल के बीच इन्होंने अपने पिता का भी दुख देखा, उनको भी खोया, और एक अपने भाई जैसे, इनके दोस्त जैसे भाई को भी खोया। जाहिद खान जो एसएमसी से पीएसआई थे, जो शहीद हुए, उनको भी इन्होंने खोया। ये दुख के बाद भी इन्होंने अपने आवाम के काम इस तरह से किए कि जैसे इनके ऊपर कोई ऐसी पहाड़ नहीं टूटा, कोई आफत नहीं आई। हर फैसले में अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होती है, और पहले भी मैंने कहा मायूसी कुफ्र है। और अल्लाह पाक हमारे मरहूम वालिद अब्दुल मजीद खान, यासीन खान पठान को मैंने जो काम किए हैं उसका इसाले सवाब उनको दे, और हमारे भाई मरहूम हाजी जाहिद खान को इसका इसाले सवाब दे। और मेरे लिए काम करने वाले जो भी लोग, मुझसे मोहब्बत रखने वाले जितने भी लोग हैं, उम्मत मोहम्मदिया के तमाम जितने भी मरहूमीन है, जितने भी मरहूमीन मोमिनीन है, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मेरी दुआ है कि जो खिदमत खल्क का काम अल्लाह ने मुझसे लिया है उसका जो भी अज्र है, उसका सवाब है, अल्लाह इन तमाम मरहूमीन को पहुँचाए। ताउम्र मेरी कोशिश रहेगी कि मैं खिदमत के काम करता रहूं। और तो कोई ऐसी बात है नहीं। मैं पार्टी AIMIM पार्टी का अभी भी सदस्य हूं। मैंने पार्टी के कोई भी सदस्य पद से इस्तीफा नहीं दिया है। मैं पार्टी का अभी सदस्य हूं और काम करता रहूंगा। पार्टी आने वाले चुनाव में जो भी जवाबदारी सौंपेगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जवाबदारी पे खरा उतरूं। ये थे जुबेर खान। अब वो जो है पूर्व काउंसिलर हो गए हैं और इन्होंने अपने काम से इस्तीफा दिया है, काउंसिलर पद से जुदाई कर ली है, लेकिन आवाम से जुदाई नहीं की है, ये इनका कहना है, ये इनका मानना है। आने वाले दिनों में अगर आवाम के कोई भी काम में कहीं भी समस्या आती है, कोई काउंसिलर अगर कहीं अटकते हैं इनके अपने कामों में, तो जुबेर खान हर हमेशा अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहेंगे। बावजूद के इन्होंने अपने काउंसिलर पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन आवाम की कामों से, आवाम की जिम्मेदारियों से कोई इस्तीफा नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि जुबेर खान विधायक के चुनाव में मैदान में उतरे और आवाम उन्हें अपनी दुआओं से नवाजे और गुजरात विधानसभा तक इन्हें पहुंचाए। ये भी हमारी चैनल के माध्यम से लोगों को आह्वान रहेगा, उनको ये कहेंगे कि दुआएं करें ऐसे काउंसिलर के लिए जिन्होंने 4.5 साल के कार्यकाल में वो लाइनों को जिंदा कर दिया है। जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने 2021 में रिवर फ्रंट पर ये चुनावी भाषण दिया था कि अगर आपके मोहल्ले का विकास रिवर फ्रंट की तरह ना हो तो मैं खुद असदुद्दीन ओवैसी आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में आके धरना दूंगा। उस बात से जुबेर खान ने उन्हें धरना देने से बचा लिया है। और जुबेर खान के साथ साथ कई ऐसे काउंसिलर हैं जो इस काम में उतरे हैं और इस विकास की राह को रिवर फ्रंट की जैसे विकास में खरा उतरने में तत्पर रहे हैं। अब देखने को ये रहा कि इनकी खाली सीट पर अब कोई चुनाव नहीं है, कोई बाई इलेक्शन नहीं है। इनकी सूझबूझ ये भी रही कि जो आखिरी बजट होता है तब तक इन्होंने अपने पद को संभाल रखा और सारा बजट जो है मकतमपुरा की आवाम के लिए खींचकर अपने पद से इस्तीफा दिया है। आने वाले चुनाव में 5 महीने के बाद कॉर्पोरेशन इलेक्शन आते हैं। इनकी परिवार से, इनकी फैमिली से या इनका कोई करीबी कौन इस मैदान में उतरता है, उसमें अभी असमंजस है, वो देखने को रहा। लेकिन अगर चुनाव में इनके परिवार से या इनके करीबी रिश्तेदारों में से कोई मैदान में उतरता है तो वो कामयाब होगा। ऐसी लोगों की मान्यता है, ऐसी लोगों की सोच है, क्योंकि जुबेर खान ने वो काम कर दिखाए हैं जो अब तक यहाँ पर नहीं हुए हैं। मैंने काउंसिलर पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन काम करने की नीयत से नहीं। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।